ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय श्री हरि। आज हम आपको सुनाएंगे परमा एकादशी व्रत की पावन कथा। इस कथा के सुनने मात्र से ही हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमें जीवन के सभी दुख व कष्ट हमारे मिट जाते हैं। सभी मिलकर बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमा एकादशी क्या है? परमा एकादशी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है भक्तों। इसका शुभ मुहूर्त जो है वो 10 जून रात 12 बजे से यह चालू होगी और 11 जून रात 10:37 तक यह रहेगी। इस व्रत का पारण का समय है 12 जून को सुबह 5:40 से 8:23 तक। हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि यह व्रत 3 साल में एक बार आता है। इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जब यह 3 साल में एक बार आता है तो हम अपने सारे कष्ट और दुखों को मिटाने के लिए इस परमा एकादशी को अवश्य करना चाहिए और हमें कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए इस व्रत को करने के लिए। इस व्रत को करने के लिए हमें जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। प्रातः स्नान करके हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और व्रत रखें। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो सके तो रात्रि में रात्रि जागरण भी करें। इस दिन तुलसा की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस दिन हमारे पास अगर सूखी हुई तुलसा है तो उसका हवन हमें अपने घर में जरूर करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान की कृपा की प्राप्ति हमें होगी और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में सुमेध ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। घर में भोजन और धन की कमी रहती थी, फिर भी दोनों धर्म और भक्ति का पालन करते थे। एक दिन उनके घर कोनिडे ऋषि पधारे। दोनों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। ऋषि उनकी भक्ति भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अधिक मास की परमा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन दोनों ने और ऋषि की बात मानकर परमा एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। ऋषि ने बताया, जो व्यक्ति श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। सुमेधा और पवित्रा दोनों ने मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की, रात्रि जागरण किया और फलाहार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता दुख सभी दूर हो गए और उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई और अंत में दोनों विष्णु धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है उनकी सुख और समृद्धि की उनकी प्राप्ति होती है। भक्तों, ये थी परमा एकादशी की पावन व्रत कथा। हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि यह 3 साल में एक बार आता है। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं। हमें अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसा की पूजा करनी चाहिए क्योंकि तुलसी का पूजन तुलसी को हम छू नहीं सकते, लेकिन उस दिन तुलसा की पूजा का बहुत ही महत्व है। भगवान जी के भोग में, विष्णु भगवान के भोग में तुलसा पत्र पहले दिन तोड़ कर रख लें। तुलसा पत्र का जरूर से भोग लगाएं, जिससे विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होगी। हमें लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की प्रतिमा को के सामने दिया जलाकर घी का दिया जलाएं। तुलसा का हो सके तो तुलसा का हवन, तुलसा जो सूखी हुई होती है उसका हवन करें और सारे घर में उस धुएं को घुमाएं, जिससे हमें विष्णु भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी।
यह थी पावन एकादशी परमा एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, आपको यह व्रत कथा कैसी लगी बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं हर 11 पर व्रत की कथा डालती हूँ, उसको आप ज़रूर सुनिए। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि बढ़ेंगे और हमारे कष्टों का निवारण होगा। इसलिए हमें एकादशी व्रत, हम और कुछ कर सकें या ना कर सकें, हमें विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जय